हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस अर्जुन मित्तल फ्रॉम फॉरेक्स मॉन्क। सो लास्ट टाइम हमने एक सीरीज शुरू करी थी $50 टू $500 का कैपिटल अपना अचीव करने के लिए, कि कैसे हम स्मॉल अकाउंट से एक बिग कैपिटल की तरफ कन्वर्ट हो सकते हैं, अपने अकाउंट को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे कैसे हमें ट्रेड लेने हैं और कैसे कैसे हमें रिस्क मैनेज करना है अपना। सो लास्ट वीडियो में हमने $50 से स्टार्ट करके 98.90 का टारगेट अचीव कर लिया था। मैंने आपको पहले भी बोला था एक दिन में पॉसिबल नहीं है इतनी छोटी कैपिटल के साथ $500 में कन्वर्जन, राइट। सो यहाँ पे कोई मैजिक नहीं होता, ये ट्रेड है, ठीक है। छोटी कैपिटल से स्टार्ट करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं, कैपिटल नहीं बचता अगर 2-3 ट्रेड लॉस में चले जाते हैं। सो इन्हीं चीजों पे मैंने बात आपको समझाई थी कि हमें रिस्क मैनेज कैसे करना है। अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ हमें अपना कैपिटल को किस तरीके से यूटिलाइज करना है जो हमारा ट्रेड मैक्सिमम प्रॉफिट में रहे। तो लास्ट टाइम हमने 98.90 का एक टारगेट अचीव करा था। उसके बाद अब हम दोबारा से आ गए हैं। आज हमारे पास $100 के समथिंग कैपिटल है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि $500 हमारे आज ही टारगेट अचीव हो जाए। इसमें हम अपने सारे इंडिकेटर्स यूज कर रहे हैं, सारी कैंडलस्टिक पैटर्न जितने आज तक हमने लर्न करे हैं अपने इस अब तक ट्रेडिंग जर्नी में, हम सारे ही यूज कर रहे हैं, राइट। सो कोई भी पैटर्न, कोई भी इस तरीके का इंडिकेटर मैं ऐसा यूज नहीं करूंगा जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया हो, राइट। सारी आपको वीडियोस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसमें मिल जाएंगी। सेकेंडली, ये क्योटेक्स का ट्रेडिंग अकाउंट है। क्योटेक्स का ट्रेडिंग अकाउंट आपके पास ना हो फॉरेक्स में ट्रेडिंग करने के लिए, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप बना लीजिएगा, राइट। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना स्टोचैस्टिक इंडिकेटर और सुपर ट्रेंड। मैंने पिछली लास्ट टाइम लगा रखे थे, वो ही मैं कंटिन्यू करूंगा। सपोर्ट मेरे को मेजर सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है बनता हुआ, ठीक है। यहाँ पे लाइन बैंड हो रही है, यहाँ पे लाइन बैंड हो रही है। सो मेरे को सपोर्ट जो लग रहा है वो यहाँ पे लग रहा है, मेजर सपोर्ट, ठीक है। सो मैं मेजर सपोर्ट अपना ड्रॉ कर रहा हूँ। आप लोग ये देखते रहिए, वीडियो कंप्लीट देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। लास्ट तक देखने से इसमें आपको क्या फायदा होगा कि $50 ना ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, कोई भी बेयर कर सकता है। सो मोस्ट ऑफ यू स्टार्ट फ्रॉम $50, ठीक है। तो $50 एक कॉमन अमाउंट है, आप लोग $50, $20, $30 ऐसे ही स्टार्ट करते हो जब मुझे स्क्रीनशॉट भेज रहे होते हो अपने प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट के, जब मैं टेलीग्राम पे आपको सिग्नल देता हूँ, राइट। सो अभी फिलहाल क्या होता है कि $50 को $500 में मैं आपके सामने कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये कन्वर्ट हो जाए और आप लर्न कर जाओ कुछ। सो उससे होगा क्या, नॉर्मली मैं $15,000 के ट्रेड से कम मैं खेलता नहीं हूं कैपिटल में, बट मैं चाहता था कि मैं आपको लर्न कराऊं, ठीक है। अभी मेरे को एक मेजर सपोर्ट यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। सो मैं इसको $10 ले रहा हूँ। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि हमें अपनी कैपिटल का 10% से ज्यादा ट्रेड नहीं लेना है कभी भी, राइट। इस चीज का मेनली ध्यान रखना, ठीक है। 10% से ज्यादा का ट्रेड आप मत लीजिएगा अपनी कैपिटल का। उससे ज्यादा आप लोगे तो उसका रिजल्ट ये होगा कि आपकी कैपिटल कैश बर्न ज्यादा हो जाएगा, आपके पास ट्रेड करने के लिए बिल्कुल भी कैपिटल नहीं बचेगा, राइट। सो ये मैंने आपका ट्रेंड इसलिए लिया, इसने ना यहाँ पे एक डाउनफॉल लिया। उसके बाद ये जो रेड कैंडल बनी, ये काफी वीक बनी थी, बट एक स्ट्रॉन्ग बन गई। उसके बाद ग्रीन ने इसको सपोर्ट किया। यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट ड्रॉ करा तो है, बट ये सपोर्ट जो है ना, ये मेजर सपोर्ट नहीं है। इसमें मल्टीपल टच पॉइंट, ये देखो हमारा ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। इसमें मैं फिर भी आपको बता देना चाहता हूँ, ये मेरी एंट्री जो लेवल था ना, ये गलत एंट्री लेवल था। मैंने बहुत ऊपर जाके यहाँ पे एंट्री क्रिएट की थी, जबकि मुझे एंट्री यहाँ पे लेनी चाहिए थी। मैंने एंट्री यहाँ पे ली थी, समझ रहे हो आप डिफरेंस, समझ रहे हो। पॉइंट्स का डिफरेंस आता है, पॉइंट्स का डिफरेंस और हमारा प्रॉफिट और लॉस उस पर डिपेंड करता है, राइट। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू, राइट। आपको एक अपने डिसीजन लेने हैं, आपको ट्रेड लेना है नहीं लेना। ये डिसीजन आप कितनी देर में लोगे, विद इन 2 सेकेंड, विद इन 1 सेकेंड लेने की आपके अंदर कैपेबिलिटी आ जाए, ये मेरी प्रायोरिटी रहती है, राइट। सो अभी हमारा जो पे आउट चल रहा है वो यूरो जीबीपी में 87 चल रहा है। नॉर्मली हमने यूरो यूएसडी करा था। यूरो यूएसडी में आज पे आउट अभी मॉर्निंग के टाइम पे 64% है, क्योंकि फ्लक्चुएशन ज्यादा होते हैं। अभी यूएस मार्केट ओपन हुआ है, यूएस मार्केट ओपन के साथ ही सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो कोलैप्स्ड हो चुका है। तो आज यूएसडी पेयर्स में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन चल रही है। आप ये देखो किस तरीके से फ्लक्चुएशन जा रही है यूएसडी के पेयरों में। ये तो यूरो जीबीपी है, अगर आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो फ्लक्चुएशन का कोई यहाँ पे लेवल नहीं है। ये देखो किस तरीके से ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है।
That's why we have skipped the USD pairs today. ठीक है, इसके अंदर जहाँ पे फ्लक्चुएशन होती है वहां पे हमारी कैपिटल को लूज करने का खतरा बहुत ज्यादा पैदा हो जाता है, राइट। सो इस वजह से सिलिकॉन वैली बहुत ही मतलब लाइक ऐसा इम्पैक्ट डाल रहा है आज यूएसडी के पेयर्स में। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि यूएसडी के पेयर्स की क्या हालत हो रखी है आज, और मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि आज 13 मार्च को आप यूएसडी पेयर्स में किसी तरीके की डील करें फिलहाल के लिए, ठीक है। फिलहाल के लिए वो डील छोड़ दीजिए आप। $10 की मैंने दोबारा से पोजीशन क्रिएट कर लिया। मेरा एंट्री पॉइंट आपने देखा, मेरा एंट्री पॉइंट ये जो ग्रीन कैंडल थी इसके कैंडल के आसपास था जहां से इसका ओपनिंग था, ठीक है। इस कैंडल का ओपनिंग यहाँ पे था, मैंने यहाँ पे इसकी ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर ली। सो उससे क्या होता है, जब हम नीचे से थोड़ा सा ट्रेड प्लेस करते हैं तो हमारे ट्रेड को विन करने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अभी ये मेरा $10 का ट्रेड प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए तो मैं अपनी कैपिटल को यहाँ पे $15 करने वाला हूँ, क्योंकि मैं भी ज्यादा देर नहीं लगाता। अगर एक बार मेरे पास कैपिटल आ जाए तो $15,000 का अकाउंट होता है ना मेरे पास दूसरा वाला, सो मैं $500 के एक साथ ट्रेड लेता हूँ, राइट। आपको पता ही है, जितने भी मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो मेरे सिग्नल्स को फॉलो कर रहे हैं, जब मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूँ तो आपके सामने एक $1,000 का प्रॉफिट मैं आपको दिखाता हूँ अपना, राइट। सो उससे क्या होता है कि बड़ी कैपिटल में बड़ा रिस्क होता है, बड़ा रिवॉर्ड होता है, छोटे कैपिटल में छोटा रिस्क छोटा रिवॉर्ड। सीधी सी बात है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। बट फिर भी अभी हम थोड़ा सा 2-3 ट्रेड विन कर लें, उसके बाद अपनी कैपिटल को बढ़ाते चले जाएंगे यहाँ पे, और अपने टारगेट को अचीव करने की आज ही कोशिश करेंगे पूरी आपके सामने, राइट। आप बने रहना लास्ट तक, आपको बहुत कुछ लर्न करने को मिलने वाला है, राइट। सो ये हमारा टारगेट अचीव हो गया है, ठीक है। अब मैंने इसको $20 कर दिया सीधा 15 की भी जगह, है ना। सो अभी लेट्स सी, अब मेरे को जल्दी यहाँ पे ट्रेड प्लेस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये नॉन यूएसडी पेयर है तो थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा सेटिस्फाइड हूँ कि फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं है। नॉन यूएसडी पेयर्स में आज सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स होने की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। इस कैंडल को मैं फॉर्म होने दूंगा एक बार। कैंडल को फॉर्म होने के बाद आप मेरे को ऑब्जर्व करो, मेरी साइकोलॉजी देखो। मैंने एक ट्रेड विन कर लिया, यहाँ पे मेरे 2 ट्रेड विन हो गए आज, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि मैंने 3rd ट्रेड भी फटाफट डाल दिया अप या डाउन बिना सोचे समझे। सो मैं पेशेंस के साथ बैठा हुआ हूँ यहाँ पे आपके सामने, और मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ पेयर्स को, ठीक है, कि क्या हो सकता है, राइट। ये कैंडल है, इसने लॉन्ग टेल कैंडल बनाई है। अगर ये वीक में जाता है तो मुझे आपकी तरफ ट्रेंड देखने को मिलेगा। अगर ये यहाँ पे आके क्लोज होता है सो इसके रेड कैंडल बनने के चांसेस ज्यादा है, बट ये यहाँ पे मुश्किल ही लग रहा है क्लोज हो पाएगा। इस पार्टिकुलर पॉइंट पे ये क्लोज नहीं हो पाएगा, ठीक है। बट फिर भी मैं इसमें आपका ट्रेंड एक लेना चाहूंगा, क्योंकि उसके पीछे रीजन है, ये जो कैंडल बनी है ना हमारी, ये बहुत ही वीक बनी है, लॉन्ग टेल कैंडल बनी है। ड्रैगन फ्लाई इसको सिंगल कैंडलिस्टिक पैटर्न में हमने समझा था। ड्रैगन फ्लाई कैंडल का फॉर्म होना किस तरीके से लॉन्ग टेल होती है और ऊपर की तरफ एक ओपन और क्लोज का बेस तैयार होता है। सो ये ड्रैगन फ्लाई कैंडल बनी, इसने नीचे की तरफ लिया, और मेरा एंट्री पॉइंट देखो कहाँ पे है, राइट। अब ये ऊपर चढ़ता चला जा रहा है। सो इस तरीके से हमें अपना रिस्क को मिनिमाइज कर देना है हर हालत में। रिस्क मिनिमाइज नहीं करोगे अपना तो अपनी कैपिटल को लूज कर बैठोगे, राइट। सो फॉरेक्स मॉन्क जो है वो रियलिटी की बात करता है, राइट। मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं आपको सब्जी बाहर दिखा दूं कि मैं आपके साथ ये कर दूंगा, आपका अकाउंट संभाल लूंगा, आपका सारा कुछ करवा दूंगा, प्रॉफिट इतना करा दूंगा। जो है आपके सामने रियलिटी है। $20 का ट्रेड है तो $20 में हमें $37.40 से ज्यादा का पे आउट नहीं मिलने वाला है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे $31 मिला। सो अभी हो गया है ये 87 हो गया। तो अभी 87 हो गया ना, अभी हमारा जो पे आउट आएगा वो 37.40 का आएगा। सो हमारा जो ट्रेड हो चुका है वो $120 हो चुका है, $120। नेक्स्ट ट्रेड भी हम $20 ही रखेंगे 1 मिनट के चार्ट में, और इस कैंडल को हम एक बार फॉर्म होने देंगे। ये बड़ा कैंडल बना है, ग्रीन का जो कैंडल बना है, इसने अगर यहाँ तक अपना टेल लिया तो मैं इसमें वापस से अप की तरफ जाने की कोशिश करूंगा। अप का ट्रेंड तो ये बना ही रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी इसने ग्रीन कैंडल फॉर्म करी, यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल फॉर्म करी, यहाँ पे भी इसने ग्रीन कैंडल फॉर्म करी। सो धीरे धीरे अपने आप को यहाँ से जो डाउन इसने लिया था, एक बार मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ट्रेंड लाइन से क्या है ना, आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो पाता है, ठीक है। ये जो इसने यहाँ पे डाउन की तरफ ट्रेड लिया था ना अपना, यहाँ पे ट्रेंड लेने की वजह से ये जो डाउन की तरफ आया था, अब ये इसको करेक्शन कर रहा है अपने ट्रेड को, राइट। यहाँ पे ये करेक्ट करेगा अपने को, ठीक है। ए यहाँ से जो आया है, अभी हम क्या है इसका जो प्रेडिक्शन है वो जो मैं इसकी कर रहा हूँ, वो यहाँ पे मैंने इसे कॉपी करा एक बार, और मैं इसको आपको दिखा देता हूँ एक बार, 1 मिनट।
सो यहाँ पे जो मेरा ये ट्रेड लाइन है, एक मिनट ये दिक्कत कर रहा है थोड़ा सा, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को एकदम अचीव करने की कोशिश करेगा यहाँ पे इस वाले लेवल्स को, ठीक है। हमें देखो टच पॉइंट कैसे बनाने, यहाँ पे टच करा, यहाँ पे टच करा, ठीक है। ये अब आपको पूरी वर्किंग समझ में नहीं। सो मेरे को इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, मेरे को इन दोनों ट्रेंड लाइन की जरूरत नहीं थी, वो मेरे माइंड में पहले से ही चल रहा था, ठीक है। बट आप बेसिक लेवल से शुरू कर रहे हो तो आपको जरूरत है, आप कर लेना ड्रॉ, ठीक है, जब भी आप ट्रेड करने बैठो। और ओटीसी मार्केट में ट्रेड मत करना, लास्ट टाइम आपको पता है कितनी मुश्किल से $100 हमने करे थे, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा $1 और एक ट्रेड और विन हो गया और 132 का हमारा कैपिटल बिल्ड हो चुका है। $32 हम यहाँ पे अर्न कर चुके हैं, राइट। तो अब ये क्या करेगा, आप यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, ट्रेंड लाइन को टच करा फिर ऊपर, फिर 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 टच करा फिर ऊपर, ये लो, फिर टच करा तो ऊपर जाएगा ना, नहीं समझे अभी भी? अरे टच करा ऊपर, टच करा ऊपर, टच करा ऊपर, फिर से टच कर दिया, नहीं है चांसेस ऊपर जाने के। और अगर नहीं भी गया ऊपर तो मार्टिंगल लगा लेना, समझे, राइट। सो दिस इज द ट्रेडिंग टेक्निक्स आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना। ये देखो यहाँ पे टच करा फिर ऊपर जा रहा है, ये मेरे माइंड में चलता रहता है ट्रेंड लाइन वगैरह, मेरे को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। इस लाइन को ड्रॉ करने से पहले 3 ट्रेड में विन कर चुका था, उसके बाद ये ड्रॉ करें फिर विन कर रहा हूं मैं अगेन, ठीक है। आप लोगों को जरूरत है, आप लोग बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। ये देखो फिर से प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे देखो फिर से टच करेगा मैं फिर से ले लूंगा। लो इस बार $40 का मेरा प्रॉफिट बिल्ड हो चुका है, समझ रहे हो आप, $40 का प्रॉफिट बिल्ड कर चुका हूं मैं यहाँ पे। तो मेरी जो परचेजिंग पावर है ना यहाँ पे मेरी बढ़ चुकी है। $40 मेरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अगर भगवान ना करे मैं इस ट्रेड को लॉस भी कर जाता हूँ ना, राइट, किसी वजह से, तो मेरे पास $100 मेरा प्योर कैपिटल बचा हुआ है। जो भी मैं लॉस करूंगा विन करूंगा वो मेरा प्रॉफिट का पार्टी होगा, ठीक है। सो इतना रिस्क तो लेना बनता है हमें, इतना रिस्क नहीं लेंगे तो $500 का छोड़ो टारगेट, आप $100 का भी टारगेट मत रखना, ठीक है ना। अगर इतना रिस्क नहीं लोगे तो इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा लाइफ में, अपने ट्रेड में लेना पड़ेगा, इतना रिस्क टेकर तो आपको बनना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास मार्टिंगल की स्ट्रेटेजी मिलती है हमें, और मार्टिंगल के लिए हमारे पास ट्रेड बचा हुआ है, अभी कैपिटल बची हुई है, हम ले लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। सो अभी ये ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है, अब जा रहा है, टच कर रहा है, ये देखो हमारा एकदम से कैपिटल $164 हो गया, राइट, कैन यू बिलीव, ठीक है। सो मैं फिर से लूंगा, मेरा एंट्री पॉइंट देख रहे हो आप, बिल्कुल टच पॉइंट पे लिया है मैंने एंट्री पॉइंट, देख रहे हो आप, राइट। तो भाई ये टेक्निकल एनालिसिस जो होता है ना, राइट, सो मैं बहुत पहले से सीख रहा हूँ, ठीक है। अभी आप टेलीग्राम चैनल ना आप में से बहुत लोगों ने ज्वाइन नहीं करा है, ठीक है। सो जब मैं सिग्नल्स देने बैठता हूँ ना लाइव मार्केट में, जब मैं फंडामेंटल्स फॉलो कर रहा होता हूँ, न्यूज़ फॉलो कर रहा होता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस फॉलो कर रहा होता हूँ, तो अगर मैंने 8 सिग्नल दिए तो 7 विन जाते हैं, 1 लॉस जाता है, राइट। और ट्रेडर्स जो है ना आपको गुमराह कर रहे हैं कि आप हमारे साथ ज्वाइन कर लो। मेरे ग्रुप में कई सारे ट्रेडर ऐसे ऐड हो चुके हैं ना, तो जो किसी और की मेंबरशिप के अंडर खेल रहे हैं, उनका लॉस हो रखा है, और फिर भी वो क्या है, कंफ्यूज है कि फॉरेक्स मोंग को फॉलो करें, XYZ ट्रेडर को फॉलो करें। अरे भाई मत कर मुझे फॉलो, आई डोंट नीड यू, राइट। अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है मुझे मत करो फॉलो, ठीक है। मैं नहीं कहता किसी से जबरदस्ती कि मेरे को फॉलो करो। ये देखो $200 का कैपिटल हो चुका है अभी हमारा, मैं वापस से $80 से $40 कर रहा हूँ, क्योंकि एकदम से ज्यादा उड़ना भी ना ठीक नहीं है। $500 का टारगेट पूरा करके उठेंगे आज, ठीक है। सो मैंने कभी नहीं कहा आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, एक बार ऑब्जर्व करो। मैंने कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि मुझे डेलिबरेटली आप फॉलो करो। अगर आपका मन है तो आप VIP ग्रुप ज्वाइन कर लो, नहीं तो रेगुलर ग्रुप मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, राइट। उसमें मैं सिग्नल्स दे रहा हूँ, आपसे कोई भी फीस नहीं लेता, आपसे कोई भी पैसे नहीं लेता। आपको ई-बुक का मटेरियल मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, आपको मैं सिग्नल्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, आपको मैं लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ। और क्या चाहिए आपको फॉरेक्स मोंग से भाई, लेकिन फॉलो उसे करो जिस पे आपको ट्रस्ट हो, ठीक है। ये टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं और ट्रेडर्स। भाई जब मैं CA फाइनल की अपनी स्टडी कर रहा था ना 2013 में, तब सीख ली थी ये सारी चीजें मैंने। ये मेरे सामने इंडिकेटर, स्ट्रेटेजी, टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं, और मैं मेनली फंडामेंटल्स फॉलो करता हूँ। दूसरे अगर ट्रेडर देख रहे हो ना तो वो देख लें, जरा समझ लें। मैं फंडामेंटल्स फॉलो करता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप में देख लेना, न्यूज का मैसेज आ जाता है सबसे पहले कि मॉर्निंग में कौन कौन से फॉरेक्स करेंसी जो पेयर्स हैं उसमें फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिल सकती है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तरीके से टेक्निकल्स पे डिपेंड हूँ, या पैटर्न्स बनेंगे तभी मैं ट्रेड कर पाऊंगा, प्रॉफिट बुक कर पाऊंगा।
है ना। मैं फंडामेंटल्स पे भी डिपेंड करता हूँ, न्यूज़ पे भी डिपेंड रहता है मेरा जो ट्रेड रहता है, ठीक है। सो वो छोड़ो तुम उन चीज़ों को, उन चीज़ों से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। सो हमने जो ट्रेड लिया अप की तरफ लिया था, और ये अप की तरफ जाने की पूरे इसके चांसेस है। 3 सेकंड हमें बचे हैं। अगर ये अप की तरफ नहीं जाता तो हमारे पास मार्टिंगल की स्ट्रेटेजी के लिए कैपिटल बचा हुआ है, ठीक है, डोंट वरी। सो ये कैंडल लॉन्ग फॉर्म हो रही है, ट्रेंड को ब्रेक होने में चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, बट मैं फिर भी सेफर साइड एक मार्टिंगल यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड जो है वो ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। सो ये मेरा मार्टिंगल चल रहा है फिलहाल के लिए। आई होप कि ये इसको टच करेगा वापस से और अपनी पोजीशन को अचीव करेगा। बट इसने एक चीज़ ये थी कि जितना इसको 1 मिनट के चार्ट में अपना करेक्ट करना था ना, अब ये कर चुका है, ठीक है। सो अभी हम ये ट्रेंड लाइन वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है ज़्यादा देर फॉलो नहीं करेंगे। अब ये मार्टिंगल विन करेंगे और यहाँ से कल्टी हो लेंगे दूसरे पेयर्स की तरफ, ठीक है। समझ रहे हो आप स्ट्रेटेजी को। ये ट्रेंड लाइन का जो कॉन्सेप्ट था ना, इसने यहाँ से डाउनफॉल लिया, यहाँ से अपवर्ड ले लिया, ठीक है। सो ये जो कॉन्सेप्ट था ना ट्रेंड लाइन का, अब इसने अचीव कर लिया है अपना। अब दूसरा स्ट्रेटेजी हमें लगानी पड़ेगी यहाँ पे, राइट। सो ये मार्टिंगल मैंने आपको पहले भी बता दिया मार्टिंगल क्या होता है। अगर हम ट्रेंड फॉलो कर रहे हो और एक हमारा आपका ट्रेंड लॉस में चला जाता है, तो हमें सेम ट्रेंड में 2 ट्रेड लेने हैं लॉस के बाद। उससे क्या होगा, एक ट्रेड तो हमारा जो है वो सेट ऑफ करेगा हमारे लॉस को, और एक ट्रेड हमें प्रॉफिट देके जाएगा। तो $212 का वापस से हम कैपिटल बिल्ड कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये परफॉर्म नहीं कर रही है, ठीक है। आपको मैं पहले बता दूं, ये स्टोकैस्टिक इंडिकेट कर रहा है कि कन्वर्जन लाइन ने बेस लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ इंटरसेक्ट करा। इसके जो डाउन की तरफ चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं आने के। यहाँ पे इसने इंटरसेक्ट करा नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन का जो कॉन्सेप्ट है ना इसका, ये यहाँ पे आके करेक्शन इसमें जितना होना था वो मेरे को होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अगर ये डाउन की तरफ भी नहीं जाता ना, तो इसके अंदर अप की तरफ ट्रेड लेने में ज्यादा फायदा नहीं है। फ्लक्चुएशन इसके अंदर बढ़ गई है, ठीक है। अब ये कोई नया पैटर्न फॉर्म करेगा, तब इसके अंदर हम ट्रेड लेने का सोचेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हमारा पोजीशन यहाँ पे क्रिएटेड है, कोई बात नहीं, जो भी होता है देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। उसके बाद अब सबसे पहले हमारे पास जो आता है यूएसडी के ट्रेड। एक बार पेयर देख लें, फंडामेंटल्स तो बहुत ज्यादा वीक आ रहे हैं। यूरो यूएसडी डाउन ही होता जा रहा है भाई, फ्लक्चुएशन देखो क्या जा रही है यूरो यूएसडी की। ओके, तो हम कोई और सा पेयर भी देख लेते हैं, कोई बात नहीं, 1 मिनट। यूरो जीबीपी तो हमारा चल ही रहा है 87% के साथ। ये रहा यूरो जीबीपी, वापस से ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, कोई बात नहीं, अभी से ही देख लेते हैं लोग, कोई बात नहीं, ठीक है। वापस से ट्रेंड को फॉलो करने लगा, यहाँ पे इसने डाउन मारा था, अब इसने 3 कैंडल लगातार ये ग्रीन बनाएगा और वापस से अपने ट्रेंड को फॉलो करेगा। हम अपनी कैपिटल अब बड़ी करेंगे थोड़ी सी, ठीक है ना, कैपिटल बड़ी करेंगे थोड़ी सी, और अब बड़ा ट्रेड खेलेंगे। अब जो है ना रिस्क जो है, बड़ा रिस्क लेने का टाइम आ चुका है। $500 का टारगेट अचीव करने का टाइम आ चुका है, रेडी हो जाओ फटाफट से, ठीक है। कोई बात नहीं, ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ये अच्छी बात है, इसकी बहुत अच्छी बात है, फॉलो करना भी चाहिए। सो अभी हमारे पास तो यहाँ पे इसने फॉर्म करा, स्टोकैस्टिक अप की तरफ इशारा कर रहा है, सपोर्ट यहाँ पे ले रहा है। इसका एक बार मेजर सपोर्ट दूसरा देखते हैं। इसने मेजर सपोर्ट यहाँ पे मुझे क्रिएट करता हुआ, सुपर ट्रेंड कह रहा है यहाँ पे सपोर्ट है, बट ये बहुत माइनर सपोर्ट है। यहाँ पे जो इसका सपोर्ट है, ये सपोर्ट बहुत माइनर है, 2 या 3 मल्टीपल टच पॉइंट भी नहीं है, ज़्यादा नहीं है, तो इसको ब्रेक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। बट फिर भी मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, ये लो, ये सपोर्ट कह रहा है, माइनर सपोर्ट है, पहले बता रहा हूँ मैं आपको। कभी आप कहो कि सर ये सपोर्ट कहाँ से हो गया, तो 2 मिनट में ब्रेक हो गया। माइनर सपोर्ट बहुत जल्दी ब्रेक हो जाते हैं, वो भी सुपर ट्रेंड के कहने पे लगा लिया मैंने, ये लो, ठीक है। ये मेरा लॉस हो गया, अरे इसकी तो उम्मीद भी नहीं थी मेरे को। कोई बात नहीं, सपोर्ट पे मैंने $100 का ट्रेड प्लेस कर दिया है, लेट्स सी क्या होता है अब आपके सामने, ठीक है। तो
ट्रेंड लाइन से तो ऊपर रहने के चांसेस हैं इसके, अभी तक रहा, यहाँ पे भी रहा है। अगर मेरा ट्रेड यहाँ पे प्लेस होता ना तो मेरा विन हो जाता, बट वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ प्लेस हुआ, कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई थी, कोई बात नहीं, हो जाएगा। ठीक है। सो अभी फिलहाल क्या है कि सपोर्ट इसका ये माइनर सपोर्ट है, बट इसको रेस्पेक्ट दे रहा है। ये यहाँ आया फिर से अब चला गया, यहाँ आया फिर से अब चला गया, तो इसको थोड़ी बहुत रेस्पेक्ट दे रहा है, ये फिलहाल के लिए दे रहा है एज ऑफ नाउ। और अभी हम ट्रेड ले रहे हैं अप की तरफ, लेट्स सी क्या होता है। 1 सेकंड रह गया और हमारा ये विन हो गया, राइट, यस। सो हमारे पास अगेन $187 है, हमारी जो बायर पावर है वो $87 हो चुकी है अब एक ट्रेड की, ठीक है। सो वेट एंड वॉच, अभी सपोर्ट की तरफ आएगा वापस से, फिर से लेंगे इसमें ट्रेड जो लेंगे। सर $50 से $200 तो आ चुके हैं, ठीक है, इसमें दिक्कत वाली बात क्या है। 1 मिनट, सो जैसे ये टच लाइन की तरफ वापस से आ रहा था, मैंने इसके अंदर $87 जो मेरी परचेजिंग पावर चल रही है प्रॉफिट की, उस पे मैंने ट्रेड प्लेस करके अब का ट्रेंड ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे टच कर रहा था, इस वजह से मैंने इसको ले लिया। अभी इसकी जो टचिंग है वो थोड़ी सी दूर होती जा रही है, ठीक है, बट लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। हम एक बार ट्रेड को ऑब्जर्व कर लेते हैं अपने, ठीक है। और अगर हमारे पास ये भी नहीं होता तो हमारे पास मार्टिंगल बचा हुआ है, बट मार्टिंगल $190 या $170 चाहिए होंगे मार्टिंगल के लिए। मार्टिंगल तो लग नहीं पाएगा, बट ये विन हो जाना चाहिए, ठीक है। टच करते ही ऊपर की तरफ भाग रहा है ये। 41 सेकंड अभी बचे हुए हमारे पास ट्रेड में। सो होप फॉर द बेस्ट कि आज हम $500 का टारगेट अपना अचीव कर लें। आप लोग कुछ लर्न करके यहाँ से उठो, ठीक है ना। सो अभी फिलहाल के लिए तो ये विन विन सिचुएशन में ही है हमारा ट्रेड। यहाँ पे हमारे 2 ट्रेड लॉस हो गए थे $40 के, उसके बाद हमने कम बैक किया यहाँ पे, और $100 का एक और 87 का हम विनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, राइट। सो अभी फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच, 11 सेकंड बचे हुए हैं। बहुत ही क्लोज जा रहा है ट्रेड, ये देखो बहुत ही क्लोज जा रहा है, बट जाएगा ऊपर ही, इस चीज से श्योर रहो, ठीक है, राइट। इस तरीके के शॉर्ट लेने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आपको मिलते रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलते हैं। अगर वीआईपी ग्रुप ना भी ज्वाइन करना हो तो रेगुलर ग्रुप में रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दे रहा हूँ वहाँ पे ट्रेड आप। सो गाइज ये था हमारा $100 to $235 तक आने तक का जर्नी, ट्रेडिंग जर्नी। सो हमने हाफ जर्नी अपनी कवर कर लिया। वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है, सो वीडियो लंबा जाता है तो आप लोग क्या है कि 30-40 मिनट्स का आपके पास टाइम नहीं होता। सो हम क्या है इसका एपिसोड 3 में बना दूंगा, ठीक है, अलग पार्ट में बना दूंगा इसका। तो ये 3 पार्ट में हमारा $50 to $500 तक की जर्नी हमारी कवर हो जाएगी। इसके अलावा और कोई कंटेंट आइडियाज़ हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको कुछ लर्निंग मिली हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर लीजिएगा। और मोर अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज, बने रहने के लिए, थैंक यू।